मेरा नाम रिया है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहां सपने बड़े होते हैं, लेकिन संसाधन सीमित। आज मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ, नहीं इसलिए कि मैं ध्यान चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि यह कहानी हर लड़की के लिए एक सबक हो सकती है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा थी, जब मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। यह कहानी है मेरी गलतियों की, समाज की उदासीनता की, और उन सबकों की जो हमें समय पर सही राह नहीं दिखाते। उम्मीद है ये सुनकर कोई और लड़की मेरी तरह फंसेगी नहीं। मैं 15 साल की थी जब स्कूल शुरू हुआ। गांव का स्कूल जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। घर में माँ बाप मजदूरी करते, भाई बहन छोटे। पढ़ाई मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। बोर्ड परीक्षा आने वाली थी और मैं सपने देखती थी डॉक्टर बनने के। लेकिन गांव में दोस्ती का मतलब कभी कभी गलत रास्तों पर ले जाता है। एक लड़का था राहुल। वो पड़ोस का था, स्कूल में सीनियर। वो कहता था तुम्हें प्यार करता हूं, सब ठीक होगा। मैंने विश्वास कर लिया। स्कूल के बाद मिलना, बातें करना, और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैंने सोचा यह प्यार है, लेकिन यह सिर्फ एक भूल थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरा शरीर बदल रहा था, मासिक धर्म रुक गया। मैं डर गई। घर में बताने की हिम्मत नहीं थी। माँ से पूछा तो वो बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। स्कूल में दोस्तों से सुना था कि ऐसा होता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह एक गर्भावस्था का संकेत है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन गांव में नेटवर्क कम था। आखिरकार एक दिन डॉक्टर के पास गई। वो बोली, तुम गर्भवती हो। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं सिर्फ 15 की थी, बोर्ड परीक्षा सिर पर और पेट में एक बच्चा। घर वालों को बताया तो तूफान आ गया। पापा ने मारने की कोशिश की, मां रोई। गांव में बात फैल गई। लोग उंगलियां उठाने लगे। ये लड़की बदचलन है, कहते। लेकिन कोई नहीं पूछता कि लड़के की क्या जिम्मेदारी। राहुल ने मुंह फेर लिया। वो बोला, मैं नहीं जानता, मैं अकेली पड़ गई। स्कूल ने मुझे निकालने की धमकी दी, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने सहारा दिया। वो बोली, पढ़ाई जारी रखो, लेकिन सावधान रहो। मैंने फैसला किया कि बच्चा रखूंगी, क्योंकि अबॉर्शन का विकल्प मेरे लिए नैतिक रूप से गलत लगा। लेकिन यह आसान नहीं था। पढ़ाई जारी रखी। सुबह उठकर स्कूल जाती, शाम को घर का काम। पेट बड़ा हो रहा था, थकान बढ़ रही थी। दोस्त दूर हो गए, क्लास में सब घूरते। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बोर्ड परीक्षा का समय आया। फरवरी का महीना, ठंडी हवाएं। पहला पेपर मैथ्स का था। मैं परीक्षा केंद्र पहुंची। पेट में दर्द हो रहा था। सोचा शायद तनाव है। पेपर शुरू हुआ। मैं लिख रही थी, लेकिन दर्द बढ़ता गया। आधे घंटे बाद इतना तेज दर्द कि मैं चीख उठी। टीचर आई, क्या हुआ? मैं बोली, दर्द हो रहा है। वो मुझे अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा। प्रसव पीड़ा है, बोली। मैं हैरान। बोर्ड परीक्षा के दौरान ही बच्चे का जन्म। मैं रोने लगी, लेकिन कोई चारा नहीं था। लेबर रूम में गई। दर्द असहनीय था। घंटों तक चला। आखिरकार एक बच्ची का जन्म हुआ। वो रोई और मैंने उसे गोद में लिया। वो पल मिश्रित था, खुशी और दुख का। खुशी क्योंकि वो मेरी बेटी थी, दुख क्योंकि मेरी पढ़ाई अधर में लटक गई। परीक्षा का पहला पेपर अधूरा रह गया। अब सोचती हूं, ये सब कैसे हुआ? कमी थी शिक्षा की। स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं था। घर में बात नहीं होती। समाज में लड़कियों को सिर्फ चुप रहना सिखाया जाता है। अगर मुझे पता होता कि प्यार के नाम पर धोखा होता है, कि गर्भ निरोधक क्या होते हैं, कि संबंध बनाने के परिणाम क्या हैं, तो शायद यह ना होता। लड़कियों सुनो, पढ़ाई पहले, रिश्ते बाद में। अगर कोई कहे प्यार है, तो सोचो, क्या वो जिम्मेदारी लेगा? परिवार से बात करो, डॉक्टर से सलाह लो। गांव हो या शहर, जानकारी जरूरी है। बच्ची का नाम रखा अनन्या। वो अब मेरी जिंदगी है। परीक्षा दोबारा दी, पास हुई। अब इंटर कर रही हूं। माँ बाप ने माफ कर दिया। गांव वाले अब उदाहरण देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि कोई और ऐसा ना झेले। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य हो। माता पिता बच्चों से खुलकर बात करें। लड़कियां अपनी बॉडी को समझो। गलत रिश्तों से दूर रहो। अगर गर्भवती हो जाओ तो मदद लो डॉक्टर, काउंसलर से। अबॉर्शन एक विकल्प है, लेकिन सोच समझकर। बच्चा रखना हो तो सपोर्ट सिस्टम बनाओ। यह कहानी मेरी है,
लेकिन लाखों लड़कियों की हो सकती है। भारत में हर साल हजारों टीन प्रेगनेंसी होती हैं। आंकड़े कहते हैं कि 15 से 19 साल की 7% लड़कियां मां बन जाती हैं। कारण: अज्ञानता, दबाव, गरीबी। सरकार प्रोग्राम चला रही है जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, लेकिन जमीनी स्तर पर काम चाहिए। एनजीओ मदद करते हैं। अगर तुम्हें जरूरत हो तो हेल्पलाइन कॉल करो, 1098 चाइल्ड लाइन या लोकल हेल्थ सेंटर। मैं अब मजबूत हूं। अनन्या को देखकर सोचती हूं मैं उसके लिए डॉक्टर बनूंगी। लड़कियों, सपने मत छोड़ो। गलती हुई तो सीखो, आगे बढ़ो। समाज बदलेगा अगर हम बोलेंगे। मेरी कहानी सुनकर अगर एक भी लड़की सतर्क हो जाए तो मेरा उद्देश्य पूरा। याद रखो, शिक्षा ही शक्ति है। प्यार सच्चा हो तो इंतजार करेगा, झूठा तो भागेगा। अपनी जिंदगी खुद संभालो।